कल तो कल हम एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट थ्री फ्री, बाय थ्री गेट टू फ्री, ये सारी चीजें मतलब इनमें क्या हम किस तरीके से परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस में इसको हम यूज करते हैं। सर दिखाइए जरा। तो क्वेश्चन आपके सामने देखो। A shopkeeper gives 4 articles free on the purchase of every 12 articles. ठीक है। He also allows a discount of 20% and still earns 20% profit if the CP of one article is 25. Find the mark price of one article. चलो बताओ। सुनील एंड ज्योति ने आंसर दे दिया। वेरी गुड सुनील। सुनील एंड ज्योति कह रहे हैं 50-50-50। यहाँ पर सोनी, मीरा एंड रवीश का आंसर आ रहा है 30। कुछ लोग 50 कह रहे हैं, कुछ 30 कह रहे हैं, कुछ 28 कह रहे हैं, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। 50 या 30, आधे लोग 50 कह रहे हैं, आधे 30 कह रहे हैं। लेट्स सी। देखो सबसे पहली बात तो जब हम बाय 12 गेट 4 फ्री की बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि बाय 12 गेट 4 फ्री, इसमें डिस्काउंट कितना है बोलो। तो कल ही मैंने बताया था कि इसको तो ऊपर रखते हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 12 और 4 16, जितने का एमआरपी है, ठीक है 16। तो मतलब कैन आई से इट इज 1/4, मतलब 25% का डिस्काउंट है। मैं बोल सकता हूँ कि ये बाय 12 गेट 4 फ्री, इसका मतलब 25% डिस्काउंट है ना। नाउ ही ऑल्सो अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल अर्न्स 20% प्रॉफिट। मतलब पहले 25% और फिर 20%, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा बोलो। 25% 20%, मतलब पहले 25% फिर 20%। 25% मतलब 4:5 एंड 20%, सॉरी 4:3। 25% आपने डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो हुआ 4:3। फिर आपने 20% डिस्काउंट दे दिया सक्सेसिवली, मतलब 5:4। तो नेट डिस्काउंट कितना हुआ 5:3। मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 रुपए का, 2 आउट ऑफ 5, मतलब 40%। या तो आप सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से निकाल लो कि 25% 20%। देखो ऐसे 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100, ऐसे करोगे तो 5 बार जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा कितना 50%, सॉरी 50 आ रहा है ना, एक सेकेंड। 4 आउट ऑफ 4/3, देन सॉरी माइनस है ना, माइनस है, डिस्काउंट है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज -45 प्लस 5, दैट इज व्हाट -40%। मतलब नेट डिस्काउंट कितना आएगा 40%। चाहे आप टेबुलर वाले मेथड से निकाल लो, चाहे इस वाले से निकाल लो। ये क्लियर है ना कि मतलब नेट डिस्काउंट कितना आएगा, 40% आएगा, ठीक है। नेट डिस्काउंट विल बी 40%। आप किसी भी तरीके से करो इसको, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट 40% डिस्काउंट के बाद भी उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 20%। क्या मैं मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है। पहली क्लास में बताया था ये। तो मार्क प्राइस तो हमारे पास है कितना पता नहीं, मार्क प्राइस हमें निकालना है, सीपी है 25 रुपए, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। इससे गया 2 बार, 25 इंटू 2, मार्क प्राइस हो गया कितना 50। आंसर आ गया, बोलो क्लियर है बात, ये सुनो। ओके चलिए, देखो इधर उधर की जो भी बात करेगा उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं मोक्ष आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो चुपचाप से। चीटिंग वाला केस हार्ड है, ये है वो है, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ठीक है। चलिए, अब ज्योति गिरी पूछ रही है सर कोई दूसरी मेथड। अब दूसरा मेथड ढूंढने तो भाई हिमालय पे जाना पड़ेगा, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी 10-15 साल, तब मुझे इसका दूसरा मेथड मिलेगा। फिलहाल तो मेरे पास यही बेस्ट मेथड है इसका, ठीक है। चलो, अब मुझे लगता है कि वो उनको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है,
ठीक है, जो भी ये पूछ रहा है कि दूसरा मेथड, तो उनको ये फॉर्मूला या नहीं याद हो रहा, उनको चाहिए कि बिना फॉर्मूले के सर करके बता। चलो बिना फॉर्मूले के बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमको पता है कितना है, 25 रुपए, ठीक है 25 रुपए। हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट होगा कितना, 20%, प्रॉफिट 20%, इसका 20% कितना होगा, 1/5, 1/5 कितना है इसका, 5 रुपए, 5 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30 रुपए, 25 + 5 30 रुपए। मार्क प्राइस हमको निकालना है, हमें डिस्काउंट पता है 40%। अभी आप बोलोगे 40% का मतलब क्या होता है, 40% किसी चीज में से कम कर दिया तो बचेगा 60%, या सुनो, या फिर हम बोले कि 40% का मतलब 2/5 है, मतलब 5 रुपए पर 2 का डिस्काउंट, तो 5:3 इसका रेशो होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। यस, मार्क प्राइस 50 हो जाएगा। क्लियर? आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से एक बार में, वो फॉर्मूला ही क्या है, मतलब एक तरीके से रेशियो से ही वो आया है, कुछ ऐसा याद करने का उसमें खास है नहीं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। दिस इज अ रियल चैलेंज। मतलब अभी तक मैंने जितने बैचेस लिए हैं जहां पर ये क्वेश्चन दिया, आज तक कोई तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, मतलब कोई भी स्टूडेंट आज तक इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया है। लेट्स सी कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब इस क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए देखेंगे। पहली बात तो परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब क्या है, पहले वो बता दूं कि भाई परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। परसेंटेज पॉइंट्स एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, परसेंटेज पॉइंट्स। परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई वैल्यू पहले 50% थी और अब मैंने इसमें 5 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी कर दी, तो ये वैल्यू अब टोटल की कितनी हो जाएगी, 45%, इररिलेवेंट ऑफ द टोटल। टोटल कितना है मुझे नहीं पता, सीधे सीधे परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब परसेंटेज में सीधी डिक्रीज। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई वैल्यू 40% है, उसको 20 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज करना है, तो अब ये वैल्यू टोटल की कितनी हो जाएगी, 60%। हमें नहीं पता टोटल में क्या हुआ, पर हमें पता है कि अब ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज 20 से इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज सिंपल, मतलब परसेंटेज में सीधा सीधा इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, चलिए। संदीपन कह रहे हैं मीरा जी आप कहाँ हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई तुम ही कर दो, वो तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, तुम कमेंट करने में बिजी हो, वो सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे ख्याल से कमेंट को छोड़ के एक बार सॉल्व करो। सोयल ने बोला है 12.5%, सोयल रॉन्ग है आपका आंसर। हर्षा ने बोला 12.5, हर्षा रॉन्ग है। धर्मेंद्र बोल रहे हैं 14.28, धर्मेंद्र रॉन्ग है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ हिमांशु, कोई टेंशन नहीं है, वेट कर रहे हैं, आप निकालो आंसर। मयंक ने एक आंसर दिया है, मयंक सिंह ने एक आंसर दिया है। अब चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफी जल्दी आंसर आ गया। सही लग रहा है उनका आंसर, पता नहीं देखो। 10% मीनाक्षी का आंसर गलत है। सचिन 16.66 गलत है। सोनक 15% गलत है। चंद्रकांत 22 गलत है। 14.5 गलत है। 7.5 गलत, सब गलत। CND तो गलत है। 14.28, 20, 12.5 सब गलत है भाई। 12.5 गलत है बोल दिया फिर भी दे रहे हो। 20% सब गलत। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो, इफ the selling price of 10 oranges is equal to cost price of 14 oranges, which in turn is equal to 1/3 on the discount offered on 10 oranges. मैं बोलता हूँ तीन चीजें होती हैं, CP, MP एंड SP, यही होता है। मैं एक ऑरेंज की बात करता हूँ पहले, हम बात करते हैं एक ऑरेंज की। लेट अस से कि एक ऑरेंज का CP है A, MP है B एंड SP है C। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस A, मार्क प्राइस B, सेलिंग प्राइस C है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना वरना समझ में नहीं आएगा बाद में। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस, मतलब 10C इज इक्वल टू 14 है। तो कैन आई से C अपॉन A
इज इक्वल टू 14/10। तो अगर C 14 है तो A कितना है 10, तो C को मान लिया मैंने 14, A को मान लिया कितना 10। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट अस से कि ये किसके बराबर है, 10 और 14 का प्रोडक्ट मान लिया, लेट अस से 140, ठीक है। तभी तो C बराबर 14 और A बराबर 10 आएगा। यस, अगर ये 140 होगा तभी तो 10C बराबर 140, तो C बराबर 14 एंड A बराबर 10, ठीक है। तो दोनों चीजें इक्वल है 140 की। नाउ ये विच इन टर्न, मतलब ये जो वैल्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंजेस। इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंजेस। मतलब ये जो वैल्यू है 140, दैट इज 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंजेस। 10 ऑरेंजेस, तो एक ऑरेंज पर डिस्काउंट कितना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी B माइनस 14। तो 10 ऑरेंजेस पर कितना होगा, 10 इंटू B माइनस 14। ओके, मोक्ष, मैंने अभी तुमसे मना किया था कि मतलब इधर उधर की बातें मत करो, है ना। चीटिंग वाले क्वेश्चन वेरी हार्ड है, प्लीज हेल्प। मैं हालांकि वो कराने वाला था, लेकिन वो कराने से पहले तुमको क्लास से निकाल दूंगा, इस बात की गारंटी है। सर इसको डिसमिस करो क्लास से। सर राइट क्लिक कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए क्लास से, ठीक है। ऐसे लोग जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर उनका क्लास में कोई काम नहीं है, बाद में देख लेना वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस। तो दिस वैल्यू इज 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंज। एक ऑरेंज पर डिस्काउंट होता है B माइनस 40, तो 10 पर कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। So I can say this. So I can say B minus 14 is equal to 14 into 3 42. So B will be 56. तो करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चीज क्लियर है? सर वहीं से हो जाएगा, कमेंट से ही, आप उस पर क्लिक तो करो। हाँ ठीक है, 56। बात क्लियर है? चलो अभी इसके आगे बढ़ना है मेरे को। इसके आगे क्या है देखो, अभी मुझसे बोला कि ये एक का कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस था। अभी आगे क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन द मार्कअप परसेंटेज इज हाफ्ड। अभी तक मार्कअप परसेंटेज है कितना बोलो, मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 46 का इंक्रीज है 10 पर, तो 46/10 इंटू 100 यानी कि कितना, 460% है। मतलब मेरा जो मार्कअप परसेंटेज था वो कितना था, 460%, है ना, 460%। या फिर मैं टाइम्स देख लूं, कितने टाइम्स है, चलो परसेंटेज छोड़ो, कितने टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है अभी तक, 5.6 टाइम्स है कि नहीं इसका, यस 5.6 टाइम्स है ये इसका। या ऐसा देखो, चलो 460% के हिसाब से करो, फिर तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिखता हूँ 460% का इंक्रीज है। तो अब कितना इंक्रीज होगा, अब कितना इंक्रीज होगा, 230%, मतलब आधा कर दिया ना, 230% का इंक्रीज हो गया। इसका 230% कितना होगा, 23 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 33। क्लियर है? ओके, 33 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज इज डिक्रीज बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो हम बोलेंगे कि पहले डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, यहाँ पर कितना डिक्रीज था बोलो, 42 का डिक्रीज था 56 पर, यानी कि 3/4 पर, 3/4 यानी कि 75%, 75% का डिक्रीज था। अभी यहाँ पर डिस्काउंट था 75% का, तो अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 70% का हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 5 परसेंटेज पॉइंट्स मैंने कम कर दिया। तो पहले 75% था, तो अब कितना हो जाएगा, 70%। यस, पहले 75% था, अब कितना हो जाएगा, 70%। तो आई कैन से इसका 70% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 30%। 30% मीन्स मतलब 3.3 इंटू 3 यानी कि 9.9। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो हम देखेंगे कितना परसेंट चेंज है, तो हम देखेंगे 0.1 का चेंज है 10 से 0.9 तक, 0.1 का डिक्रीज है 10 पर इंटू 100 जी, -10%, ठीक है। तो 10% लॉस है, कहना इसे 10% लॉस है, बिकॉज 10%, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%। सॉरी, नॉट 10%, इज 1%, नॉट 10%, 1%, 0.1 इंटू 10 इज 1, 1% लॉस होगा। क्लियर, 1% लॉस। ओके, so this is the required answer। चलिए
तो दिस वाज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो आई थिंक केवल एक ही स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आलोक परचेज 9,000 एप्पल्स एट ₹6 ईच। He then realized 40% of them were spoiled. He sold only remaining apples but still made a profit of 25% on the whole. Find the selling price of each apple. बताओ जल्दी। ईच एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है? 6.9 प्याली ने आंसर किया। प्याली 6.9 यार थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, चलो देख लो, ट्राई कर लो एक बार। 12.5 शांतु से 12.5। चलो टेन पॉइंट फाइव। चलो देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। इतना ही समय काफी था, मतलब 20 से 30 सेकंड का सवाल था। आलोक परचेज 9,000 एप्पल्स फॉर ₹6 ईच। 6 रुपए प्रति एप्पल के हिसाब से उसने खरीदा। He then realized 40% of them were spoiled, मतलब 40% उसमें से spoiled थे, खराब थे। तो he sold only remaining apples but still made a profit of 25%। 25% का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल हम कैसे निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स। अभी टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा कि भाई टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000 इंटू 6। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000 इंटू 6। इसमें हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? हमने प्रॉफिट कमाया 25%, यानी 1/4 कमाया है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 5/4। 1 + 1/4 यानी 5/4। इतना तो सीख गए होगे इतना परसेंटेज पढ़ने के बाद। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ना। हमने बेचे कितने एप्पल है? बिकॉज 40% तो खराब हो गए थे, तो बचे थे कितने? 60%। तो कहना इसे 60% यानी कि 0.6 ऑफ 9,000। 60% मतलब 0.6 of 9,000। So this is the overall selling price. This is the number of apples sold. 9,000 से 9,000 कट गया, इससे 10 टाइम्स कट गया, 50/4 आंसर, यानी कि 12.5। बोलो समझ में आई बात? बस ये करना था। नहीं अजय, प्रीवियस क्वेश्चन में 23 नहीं होगा, 33 ही होगा। आप एक बार देख लेना, क्योंकि पहले 560% था, तो अब आप कितना करोगे? 460% था, आप 230% करोगे। तो 10 का 230% कितना होता है? 23। तो जब 10 में 23 इंक्रीज करेंगे तो 33 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, इंक्रीज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आंसर इज 12.5। काफी सारे लोगों ने सही भी दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने गलत भी दिया था। चलिए 100 लेके किया तो 12.5 ही आया। आई एम राइट? नो आरती, नो यू आर नॉट राइट। 100 लेके आप करोगे नो डाउट, लेकिन आपको इसके पीछे का फिर आगे इतना इमेजिन करना पड़ेगा कि 9,000 से 9,000 कट जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 100 लेकर आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, वो 100 लेकर आपका आंसर सही इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 9,000 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप 100 लेकर करोगे, आप 10,000 लेकर कर लो, 1 लाख लेकर कर लो, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, इसीलिए 100 लेकर आपका आंसर सेम आ रहा है, अदरवाइज सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पहले से पता है कि नंबर ऑफ एप्पल्स पर डिपेंड ही नहीं करेगी ये चीज, तो 100 लेकर करो, 9,000 लेकर करो, फर्क क्या पड़ता है? चीजें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक है, चलिए ओके। अभी बात करते हैं डिसऑनेस्ट मर्चेंट, या जो भी आप कहते हो चीटिंग वाले केस की। ठीक है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। सभी लोग तैयार है ना आज के मतलब टेस्ट के लिए? पढ़ के आए हो ना अच्छी तरीके से? यस, मतलब 10 में से 5 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे कम से कम। ठीक है, इतने दिन का टाइम अब से, इतने दिन से परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ही हम पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है। हाँ, तो सोच लेना अपने कितने कितने मार्क्स आने। चैलेंज तो है, मतलब टेस्ट थोड़ा तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की अगर हम बात करें, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट। कि लेट अस से मैं एक एग्जांपल लेता हूं
कि अ मर्चेंट, अ शॉपकीपर, लिख लेना मेरे साथ इसको, अ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट सीपी, ठीक है, बट while selling he gives 10% less quantity, find his profit percent. ये क्वेश्चन मेरे पास टाइप फॉर्म में नहीं है, मैं भूल गया टाइप करना इनको, तो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि देखो शॉपकीपर सीपी पर ही बेचता है, ऑब्वियसली जब सीपी पर बेचता है तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, लेकिन जब वो क्वांटिटी कम देता है, 10% क्वांटिटी बचा लेता है, चुरा लेता है, तो उस केस में चीटिंग कर लेता है, तो उस केस में उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंट होगा। तो पीपल आर सेइंग 11.11%। तो देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अप्रोच बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि ठीक है अप्रोच बहुत मैटर करती है, ये समझना कि अगर मैं बात करूं कि सीपी मैंने 100 रुपए मान लिया, अप्रोच मैटर इसलिए करती है कि सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, लेकिन जब थोड़ा सा घुमा दूंगा क्वेश्चन को फिर अटक जाओगे, इसीलिए अप्रोच समझो केवल। 100 रुपए का आर्टिकल था, सेलिंग प्राइस भी उसका कितना था, 100 रुपए ही था, ठीक है, मतलब सीपी पर ही बेचता है तो 100 रुपए के आर्टिकल को 100 रुपए पर ही बेचता है। मतलब जब मैं उस, अब देखो क्या करेगा वो, 10% क्वांटिटी कम देगा, मतलब अगर 100 ग्राम क्वांटिटी उसने दी है तो 100 ग्राम बेच रहा था, तो 100 ग्राम की जगह देगा कितना, 90 ग्राम, ये सुनो, 100 ग्राम की जगह कितना देगा, 90 ग्राम देगा ना। तो जो उसकी पॉकेट से गया है सीपी उसी का लेना है, सीपी तो उसी क्वांटिटी का लेना है जो उसकी पॉकेट से गई है, जो क्वांटिटी उसके स्टॉक से गई है केवल उसी का सीपी लेना है। तो उसने क्वांटिटी 10%, देखो कस्टमर से तो 100 रुपए ही ले लेगा, लेट से कि 1 रुपए प्रति ग्राम का अगर प्राइस है तो 100 ग्राम का प्राइस 100 रुपए हो गया और कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए हो गया, लेकिन सीपीयू से कितना बियर करना पड़ा, 10% कम, क्योंकि उसने 10% क्वांटिटी बचा ली, तो 90 रुपीज उसे सीपी बियर करना पड़ा। तो हमेशा जो भी जितनी क्वांटिटी वो बचा रहा है ना उसको हम सीपी में से कम कर देंगे, सिंपल। तो 90 रुपए की जो चीज थी, 90 रुपए का आर्टिकल उसने 100 रुपए में बेचा, तो आई कैन से उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 90 पर, 1/9, जिसको आप जानते हो 11.11%। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी उसने बचाया है उसको हमें सीपी में से कम कर देना है, ठीक है, जो भी बचाया है उसे सीपी में से कम कर देना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, अ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, बट while selling he gives 10% less quantity, find his profit percent। बताओ जल्दी, अभी वो 10%, 22.22% कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ 10% प्रॉफिट वो पहले ही लगाकर चल रहा है। तो आप देखो 100 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेच रहा था, 110 रुपए, कस्टमर से तो 110 रुपए ले लेगा, लेकिन उसने 10% कम क्वांटिटी दी है, तो सीपी कितने का लेंगे, 10% कम का लेंगे, मतलब कितना लेंगे, 90 का। तो हम देखेंगे कितना चेंज है यहाँ पर, 20 का चेंज है 90 पर। हमें पता है 1/9 11.11 होता है, तो 2/9 कितना होगा, 22.22%, ठीक है, क्लियर बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर बोला आपसे अ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द सीपी, शॉपकीपर ठीक है आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, बट वाइल बाइंग, खरीदते समय he takes he takes 10% more than indicated weight, more than indicated weight, इंडिकेटेड वेट मतलब जितना बैलेंस शो कर रहा है, लेट अस से कि डिजिटल बैलेंस है तो जितना वो शो कर रहा है ना, जितना उस पर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज इंडिकेटेड वेट, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ और रहा है,
वो 100 ग्राम उसने लिया था लेकिन उसकी जगह 110 ग्राम ले लिया चोरी से, ठीक है। तो इंडिकेटेड वेट एंड while selling he gives 10% less than indicated weight, 10% less than indicated weight, ठीक है। find his profit percent, find his profit percent, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी आपको दे देता हूं। तो ऑप्शन है भाई 18 2/11%, 22 2/9%, 20%, 21%, ठीक है। बताओ। तो 22.22 बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 21 भी कह रहे हैं। तो अक्सर लोग जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में नहीं पता होता वो क्या करते हैं कि खरीदते समय उसने 10% मोर दिया, बेचते समय 10% लेस किया, तो 10% 10% और सक्सेसिव लगा दिया इसमें ऐसे करके 10 इंटू 10/100, तो आंसर आ गया 21%, ठीक है। एक आध बुक्स में भी ये चीज गलत दे रखी है, ठीक है, एक आध बुक्स में भी ये चीज गलत दे रखी है, ओके। जैसे मतलब स्टैंडर्ड बुक जो नहीं होती है, जैसे एसएससी वगैरह की जो बुक्स आती हैं जिसमें प्रॉपर प्रूफ रीडिंग नहीं होती, कुछ भी दे दो स्टूडेंट मान लेंगे, ठीक है, इस टाइप की मानसिकता से वो लोग बुक बनाते हैं कई बार, तो वहां पर ये दे दिया, ठीक है, 21%। लेकिन ये गलत है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये गलत है। ज्यादातर लोगों ने 22.22 का है, आई थिंक उनका आंसर सही है। तो क्या है कि 10% मोर देन इंडिकेटेड वेट, लेट अस से कि जो मेरा इंडिकेटेड वेट है वो कुछ भी है, वो कुछ भी है 100 ग्राम है, मतलब जो तराजू है, जो बैलेंस है, उस पर जो इंडिकेट हो रहा है वेट वो 100 ग्राम है। तो खरीदते समय वो 10 ग्राम एक्स्ट्रा ले लेगा कि नहीं ले लेगा? 10%, मतलब 10 रुपए की क्वांटिटी उसने खरीदते समय एक्स्ट्रा ले ली और बेचते समय भी 10 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, तो मतलब 20 ग्राम उसने एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना है, तो कस्टमर से मतलब सीपी उसके पास कितना होगा ये बताओ। कि जो प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो सीपी कितनी क्वांटिटी का लेंगे? जो इंडिकेटेड वेट था उसने उससे 10% कम दिया है, मतलब 90 का सीपी दिया है, मतलब 90 रुपए का आर्टिकल उसको दिया है, तो सीपी कितना रखेंगे? 90 रखेंगे यहाँ पर। बस वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज 2/9, 20/90 मतलब 2/9 इंटू 100, मतलब 22.22%। दिस इज द आंसर, 22 2/9%, बी ऑप्शन। क्लियर? बात समझ में आती है कि नहीं? यस। तो सीपी 90 लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने 90 ग्राम आर्टिकल दिया है, जो इंडिकेटेड वेट था उससे 10 ग्राम 10% कम दिया, ठीक है। चलिए सर 90 क्यों लिया? देखो जो चीज बताइए उसी के बाद पूछ रहे हैं 90 क्यों लिया, भाई हद है यार। 100 ग्राम में 10% कम करोगे तो 90 आएगा ना, इसलिए 90 लिया यार। 100 ग्राम में 10% कम कर दो, 100 माइनस 10% ऑफ 100, इससे ये कट गया, कितना आएगा? 90 आएगा। समझ रहे हो बात? अब फिर कहोगे कि 10% कम क्यों किया? क्योंकि 10% उसने कम दिया है कस्टमर को, इसलिए कम किया। इतने पिछले क्वेश्चन से मैं यही बताता आ रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अच्छा अगला सवाल देखते हैं, देखो। While buying he takes 10% more than indicated weight, while selling